मत बोलिए, नेवर 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 नेवर, मैं आपकी बात को जरूर नहीं मानूंगा। साथियों साथियों क्या काम है आप जो यहाँ के लोकल हमारे नेता हैं, मेरा आग्रह है जो हमारे यहाँ के लोकल हमारे नेता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। सहरसा से पाटलिपुत्र प्रतिदिन चलने वाली जनहित एक्सप्रेस का महनार स्टेशन पर प्रतिदिन ठहराव की घोषणा के बाद रविवार को महनार पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद जब पशुपति पारस लोगों को संबोधित करना चाहे तो उन्हें रोका गया और लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हाजीपुर की जनता। दोस्तों, आपको मैं बता नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां भागलपुर सुल्तानगंज 4 लेन के निर्माणाधीन गंगा पुल 6 सेकंड में ध्वस्त हो गया है। यह दूसरी बार पुल ध्वस्त हुआ है, जहां 4 पाया ध्वस्त होने की सूचना है। बता दें कि 1710 करोड़ की लागत से सुल्तानगंज गंगा पुल का निर्माण हो रहा था, जहां आज देखते ही देखते 4 पाया गंगा में समा गया है। वहीं 2014 ईस्वी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा गंगा पुल का शिलान्यास किया गया था, लेकिन उद्घाटन के पूर्व ही गंगा नदी के निर्माणाधीन गंगा पुल का 4 पाया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बालासोर ट्रेन हादसे में बिहार के 8 लोगों की हुई मौत। प्रशांत किशोर बोले, बिहार के लड़के भारत में मजदूरी करने के लिए ही पैदा नहीं हुए हैं। 40 MP वाले बिहार का बेटा मजदूर क्यों बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आए कि हमारे आपके जीवन काल में गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग आकर बिहार में नौकरी और रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। भाई, बिहार के लड़के पूरा भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। 26 MP का राज्य है गुजरात, तो गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। और 40 MP का राज्य है बिहार, तो हमने के लड़का बन गए फैक्ट्री में मजदूर, और हमने के आंखें नहीं खुला। तो बदले चाहिए कि ना बदले चाहिए, बदले चाहिए कि ना। अरे तो मुंह से आवाज निकल निकला तो बदली कैसे, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, तो जो ना मिट्टी में हम लोग पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए, हम लोग के पूर्वज पैदा हुए। कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हम आपको बता रहे हैं बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है, यहाँ के व्यवस्था और नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। एक बार आप जग जाइएगा तो जो लड़के फैक्ट्री में दिन दहाड़े अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर ज्वेलरी शॉप में की लूटपाट। 2 बाइक से 4 की संख्या में आए थे अपराधी। दुकान का शटर बंद कर पहले मारपीट की, फिर लूटकर हुए फरार। 2.5 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना सहित 1 लाख रुपए नगद की लूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। वैशाली जिले में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। इसी क्रम में अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को घटना बताते हुए दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया है। हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित पुतुल ज्वेलरी शॉप में घुसकर अपराधियों ने लाखों की लूट की है। 2 बाइक से 4 की संख्या में आए अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया गया है कि अपाची बाइक और एक स्कूटी से 4 की संख्या में अपराधी ज्वेलरी शॉप पहुंचे थे, जहां 2 अपराधी शॉप की सीढ़ियों पर ही रुक गया था, जबकि 2 अपराधी शॉप के अंदर दाखिल हुआ था। अपराधियों ने पहले दुकान का शटर बंद कर दिया, इसके बाद दुकान पर बैठे दुकान संचालक उमेश शाह की जबरदस्त पिटाई की। इसके बाद पिस्टल की नोक पर शॉप में रखे तमाम सोने चांदी के गहने और दराज में मौजूद नगद 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। अपराधियों के फरार होने के बाद दुकान संचालक के द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी गई।
वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर औद्योगिक थाना क्षेत्र नगर थाना की पुलिस के साथ वैशाली एसपी रवि रंजन कुमार भी पहुंचे। उन्होंने दुकान संचालक से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। मौके पर मौजूद वैशाली एसपी रवि रंजन कुमार ने बताया कि औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आभूषण की दुकान में लूट की घटना पारित की गई है। सूचना के बाद हम लोग छानबीन में यहां आए हैं। अभी दुकान मालिक उसका सत्यापन कर रहे हैं। वह जैसा हम लोग की प्रतिवेदित करेंगे वह सब बताया जाएगा। 4 की संख्या में अपराधी थे। एक अपाची बीमा था और एक स्कूटी से सभी थे। कुछ संदिग्धों को हमने शिनाख्त किया है। छापेमारी की जा रही है। वही दुकान संचालक उमेश शाह ने लूट के विषय में बताया कि दुकान में लूट हो गया है। 4 आदमी से 4 और अपराधी था। 2 घुसा है और लूट करके चला गया है। 1 लाख रुपए कैश भी था। 2.5 किलो चांदी था और 200 ग्राम सोना था। वही घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गोलू कुमार ने बताया कि दुकान में पापा जी थे। 4 लोगों से आया, शटर गिराकर मारपीट की और लूट करके चला गया। चांदी का ज्वेलरी सब था, सोना का ज्वेलरी था और 1 लाख रुपया कैश भी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। खबर वैशाली से है, जहां दबंगों ने हथियार के बल पर एक नाबालिग लड़की को उसके घर से उठा लिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना पटेधी बेलसर ओपी क्षेत्र की है। अगवा लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही बालेश्वर राम और उसका पुत्र अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देर घर आया और हथियार के बल पर जबरन लड़की को उठाकर ले गया, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजन पुलिस प्रशासन से लड़की को सकुशल रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद से परिजन डर व दहशत में हैं। हालांकि पटेढ़ी बेलसर ओपी प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है और केस दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। घटना तो है कि बलेश्वर राम के बेटा बलेश्वर राम आ 2-4 गो और मिल के उसको जनाना आ धमकी आगू से देते रहे कि से हम बेटी लड़की उठा लेंगे। एक बाद में गोली गेठा के साथ आया, हमको पोती दूरा पर रहा सुतल, बोल जोरी उठा लिया। हम सब डर के मारे जाले हल्ला किए, जाले हमारे गांव आवे जाले गाड़ी पर बैठा लिया, लेके चल लिया। कब के घटना है ये? 11:30 बजे। कब? रात में के दिन में? रात में। हाँ। थाना उना पर खबर दिलिए? थाना पर जखनी ले गया तखनिया खबर दिया बागी। वो बेर से 24 घंटा हो गया, थाना एक बेर नहीं सुनता है। कि सरकार से कथी चाहिए? सरकार से चाहिए मदद चाहिए, हमको लड़की चाहिए। पढ़ावे लिखावे सरकार कहता है, पढ़ाई लिखा में ये हानि होता है। की नाम मिले अपने? सुमित्रा देवी। मामला है सर, रात 11:30 बज रहा था। उसी समय बलेश्वर राम के बेटा 2 8-10 आदमी सब था सर, बंदूक लिए हुए था। उससे पहले भी हम लोग को धमकी दे रहा था, बार बार आता जाता था। और उस दिन से उठा के ले गए गाड़ी में। तब हम लोग हल्ला किए, तब तक भाग गया। लोग आया तब तक वो भाग गया। किसको उठा के ले गए? मेरा बेटी के सर। क्या लग रहा है आपको, काहे उठा के ले गए? सर वो लोग दमंग टाइप का आदमी पड़ रहा है, कभी भी उसको मार भी सकता है। धमकी पहले से भी दे रहा था, कभी भी हो सकता है मार भी सकता है। थोड़ा दमंग किस्म का आदमी था वो। क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से चाह रहे हैं हमारा बेटी रिकवरी चाहिए। गए हैं प्रशासन? जी सर, प्रशासन के पास गए हैं, 2 बार कंप्लेन भी किए हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। 24 घंटा हो गया सर। सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से चाहते हैं हमको न्याय मिले। क्या नाम हुआ? संजय झा। वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार के ऊपर कई सारे आवेदन हम लोग के पास आए दिन आते रहते हैं कि उनके द्वारा FIR दर्ज नहीं किया जाता है। जो पीड़ित जाते हैं उनसे बिना पैसा लेकर के वो FIR नहीं करते हैं। सुशासन वाले बिहार में थाना प्रभारी को भ्रष्टाचार के आतंक से गुस्से में लाल हुए RJD विधायक जिले के SP मिलकर किया शिकायत। कार्रवाई नहीं होने पर नीतीश कुमार के पुलिस के खिलाफ धरना पर बैठने का दिया चेतावनी। CM को लिखा गया है लेटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। बिहार के हाजीपुर में नीतीश कुमार के पुलिस अधिकारी के भ्रष्टाचार के आतंक से गुस्से में लाल हुए RJD विधायक मुकेश रोशन जिले के SP से मिलकर थानेदार के खिलाफ किया शिकायत। वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार के ऊपर कई सारे आवेदन हम लोग के पास आए दिन आते रहते हैं कि उनके द्वारा FIR दर्ज नहीं किया जाता है। जो पीड़ित जाते हैं उनसे बिना पैसा लेकर के
वो एफआईआर नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ उनके ऊपर यह भी कई लोगों के द्वारा सूचना दिया गया है कि भू माफिया से उनका सांठगांठ है और उसके साथ साथ बालू माफिया, शराब माफिया से सांठगांठ कर और वो अवैध रूप से धन अर्जित कर रहे हैं। बिहार में कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है। इसके तहत मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के डीजीपी और वैशाली एसपी से कार्रवाई की मांग करता हूं। अगर 24 घंटे के अंदर अगर सदर थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है तो मैं धरना पर बैठूंगा। सुशासन वाले बिहार में दरिंदे बेखौफ। 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ 5 दरिंदे ने गैंग रेप की घटना को दिया अंजाम। शौचालय साफ करने वाली कीटनाशक दवा भी पिलाया। लड़की की हालत गंभीर, पीएमसीएच रेफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। रात के अंधेरे में मासूम लड़की को जबरन घर से उठा ले गए 5 दरिंदे। बगीचे में ले जाकर गैंग रेप की घटना को दिया अंजाम। घर में अकेली दादी के साथ सो रही थी लड़की। शौच जाने के लिए घर का दरवाजा खोली लड़की। घात लगाए बैठे 5 दरिंदे ने लड़की को जबरन उठा ले गया। बारी बारी से मासूम लड़की के साथ दरिंदे ने हैवानियत की घटना को दिया अंजाम। नाबालिग लड़की का लूट लिया असमत। लड़की के पिता घर परिवार चलाने के लिए पटना में करते थे पहरेदारी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। घर पर पड़ोस के ही रहने वाले 5 दरिंदे ने पहुंचकर लड़की को जबरन मुंह दबाकर बगीचे में ले गया। दुष्कर्म की घटना अंजाम देने के बाद लड़की को जबरन शौचालय साफ करने वाले कीटनाशक दवा भी पिला डाला। लड़की की हालत गंभीर। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से किया गया रेफर, फिर पुलिस लेकर पहुंची जिला अस्पताल, तो जिला अस्पताल से भी पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना हाजीपुर के बलीगांव थाना क्षेत्र का है। एक गांव की है जहां रात के करीब 1:11 पर दरिंदे ने मासूम लड़की को घर से उठाकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। अजीत कुमार, पीड़ित लड़की का पिता, लड़की के साथ हैवानियत की घटना को लेकर पूरी बात बता रहा है। इंदू देवी, पीड़ित लड़की की दादी, वारदात के बाद लड़की द्वारा बताए गए सारे बात को दादी भी बता रही हैं। पल्लवी कुमारी, पुलिस अधिकारी, बलीगांव थाना। पता नहीं चला। अच्छा, गार्जियन से होश में नहीं है, अभी होश में आएगी तो बताती हूँ क्या हुआ उसके साथ। अच्छा, अभी अपने मुँह से कुछ कहा नहीं जा सकता। गार्जियन क्या बोले उसको? गार्जियन बोले हैं कि कुछ उसे पिला दिया है, अभी होश में नहीं है। उसके साथ क्या हुआ वो बता सकती दादी। तो कहाँ लाया गया अभी? क्या अभी कहाँ से कहाँ लाया गया है? बलिगांव थाना से पातेपुर से रेफर करके सदर में आया इलाज के लिए। कुछ इसमें दुष्कर्म वगैरह का मामला है क्या? वो तो पता चलेगा जांच के बाद। हाँ, जांच के बाद। ठीक है मैम, आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज। जी, पल्लवी कुमार। थैंक यू। अच्छा, क्या हुआ था बच्चे यहाँ, ये कैसी हालत? ठीक है, हम बच्चे के हम 11 बजे प्रतिदिन फोन करते हैं। हम जब ड्यूटी से आते हैं तब पटना में रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं गार्ड पे। हम प्रतिदिन बच्ची को फोन करते हैं। हम जब फोन किए तो बच्ची मेरा फोन कट हो जा रहा, तो हम वही टेंशन हो गया, मेरा फोन कट क्यों हो रहा है, आज तक फोन मेरा कट हुआ नहीं। इस टाइम हम प्रतिदिन जब फोन करते हैं 11 बजे तो कट क्यों हुआ। उसके बाद हम सो सकता है सो गई होगी, मतलब डांट नहीं किए। उसके बाद वो दोबारा 11:30 में फोन की, पापा हमारे साथ ऐसे गलत हो गया। तो फिर हम वहाँ से टेम्पो रिजर्व करके भागल। क्या बताई कितने लोग थे? अब तो नाम वही बता सकती है कौन कौन था। हम तो रहते नहीं है घर पे। क्या बताए क्या लोग? जी क्या बताएगी, वो तो कौन लड़का सब था बदमाशी किया, तो वही ना बदनाम बताया। हाँ, बता दे। हम तो नहीं बता सकते है ना इसको, पहले नहीं बता सकते। आप उस समय कहाँ थे? हम पटना में काम करते हैं। फिर आप वहाँ से आए? जी हाँ, पति पत्नी पटना में रहते हैं, दादी के साथ। दादी हम है, हम दादी। अच्छा, फिर आप उसको लेकर के फतेहपुर आए? फतेहपुर हम थाना इन्फॉर्म किए। जी, थाना जब एम्बुलेंस करके उसको फतेहपुर लाया गया हॉस्पिटल से रेफर कर दिया हाजीपुर। अभी हाजीपुर में ट्रीटमेंट चाहिए। तो अभी तो इमरजेंसी में दिखाया गया था, क्या बोला डॉक्टर साहब इसमें है, घर ट्रांसफर कर दिया। हालत कैसा है अभी बच्चे की? आप लोग के नजर के सामने है, देख ही रहे हैं। उसका लगा कुछ नशा वगैरह खिला करके कुछ गलत किया? उसको क्या कहता है, बाथरूम साफ करने वाला जिसपे आता है ना, वही मुंह में पिला दिया है, नाक बंद करके वही पिला दिया। और कहाँ किया घटना? ये फतेहपुर हमारे गाँव में, ख्वाजपुर बस्ती, ख्वाजपुर गाँव। कोई आम बगीचा वगैरह में? हाँ, मेरा गाछी है। कितना लोग से था सर? अब कितने 4-5 लोग से कम तो नहीं रहेंगे। नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम हुआ अजीत कुमार। क्या कैसी बताई नाम बताएगी।
नहीं, आपको क्या बताई है, क्या हुआ? हम सुतल थे। अच्छा, क्या मिला जानकारी? क्या हम सुतल थे ना, तो हम कोई नहीं जगाई। वही गेट खोल दिया ना, वही जगह 5 गो लौंडा सब खड़ा था, वही इसको मुँहे चाँप दिया। ये फोन कैले था, ये उसको पप्पा है, फोन कैले था ना, तो गाड़ी पर के मोबाइल भी छीन लिया। गरमरवा इसको फोन कैले, मोबाइल छीन, तो मोबाइलो छीन लिया, मुँह चाप के बाहर। कहाँ ले गया? क्या उसी जगह गाछी में हमको नहीं जगाई। जब आई है ना, तब हमको रोल हमको की भेलो दीवानी, की भेलो काल, हम कहलिए गैस उस बन गया, की भेलो न दादी, ऐसे ऐसे बात हो, हम ना बचबो। हमारा पापा के बोला कि फिर आता ओकरा बताई, उसके बाद बोलिए बात कर दिया। बहुत तबाही में हम तो पाँचों कुछ गलत किया? गलत किया है बहुत। ये तो नाबालिग बच्चे, छोटी बच्चे हुए। हाँ, ये कितना है, 15 साल है, 16 चल गया। तो कैसे चली गई घर से बाहर रात में? अरे उठ के बाथरूम नहीं गई है, कले पर है बाल्टी छोटा, पानी लेके जाती। पहले गेटे खोल दिया ना, वही सब दरवाजा के गेट खोल दिया, उसी जगह जाने सब था पहले से सब। कहाँ हुआ आपका घर? ख्वाजपुर है, वैशाली जिला में ख्वाजपुर है। तो फातेपुर में। ये सब कहाँ का है लड़का सब? ये लड़का सब कहाँ का है? लड़कों है मोहल्ले भर के, अपना जाति नहीं है, दुसाध है, पासमान। उसमें कोई पकड़ाया भी अभी? पकड़ाया कहाँ, आदमी ना था, हम रात में कांडे हुआ है। आपका क्या हुआ नाम? हमारा इंदु सिन्हा, दाबी है हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। वैशाली के पातेपुर में एक सनसनीखेज मामले में श्राद्ध क्रम का भोज खाने जा रही एक 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 17 साल के किशोर ने दुष्कर्म किया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना पातेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। के साथ जो दुष्कर्म का मामला आया है सामने, इसमें क्या है मैम थोड़ा सा? ये पातेपुर थाना अंतर्गत मामला प्रतिवेदित हुआ है। कल संध्या करीब 7 साढ़े 7 बजे बच्ची के परिजन थाना पर आवेदन लेकर आए थे और उन्होंने बताया कि घटना एक दिन पूर्व की थी, जिसमें बच्ची अपने भाई के साथ एक गांव में ही पास में एक भोज में जा रहे थे। शादी का भोज था, उसमें वो सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे और जो अभियुक्त है वो भी एक जुवेनाइल ही है। वो रास्ते में मिला और उसने इन दोनों को कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ, और रास्ते में अचानक एक जगह मक्के की खेत पर रुककर और बच्ची को अलग ले जाकर लड़के को डांट डपट करके वहीं पर रख दिया था और बच्ची को ले जाकर के मक्के के खेत में उसके साथ घटना कारित की गई है। और इस संदर्भ में थानाध्यक्ष पातेपुर द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए लड़के को एप्रीहेंड किया गया और बच्ची और अभियुक्त दोनों का मेडिकल करा लिया गया। उसके बाद उनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा जा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। खबर समस्तीपुर के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय परिसर से, जहां लगातार शिक्षकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे थे, राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति के नियमावली का विरोध कर रहे हैं और उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों का कहना है कि सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से गलत है और जब तक सरकार नई नियमावली में संशोधन नहीं करती है और इसे वापस नहीं करती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। की मांगे नहीं मानी जा रही है। जिस तरह से आपको मालूम है आज 7वां दिन है हमारे सत्याग्रह धरना का, तो मैं आपको पिछले दिनों भी बताया था कि हमारा धरना धीरे धीरे व्यापक रूप में तब्दील होते जा रहा है। कल परसों के शाम जब हमारे महासचिव महामहिम बाबू शत्रुघ्न सिंह फेसबुक पे लाइव हुए और लोगों से अनुरोध किया, उसके बाद जो उनको रिप्लाई गया है हमारे यहाँ शिक्षकों से, जो उनको भरोसा गया है, तो उसके बाद उस भरोसे का ही यह जवाब की कल शाम में प्राथमिक शिक्षक संघ के हमारे 2
क्रांतिकारी साथी आनंद कौशल जी और बंशीधर निवासी जी दोनों हमारी महासचिव से मिलने गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो संघ आप अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, आज के समय में 7वां दिन होते होते एक साथ आए और सरकार से यह गुप्त घोषणा है कि सरकार में खलबली मची हुई है और यह सरकार अपने जिद पे तो घमंड के कारण अड़ी हुई है, लेकिन ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि हम लोगों को इसके घमंड के कारण रोड पर अब करना होगा, इसकी विशालता बहुत अधिक होगी। हम काज के बाद विधानमंडल का घेराव करेंगे और पूरे पटना के सड़कों पे सिर्फ हमारे विद्वान शिक्षक साथी ही नजर आएंगे। आज धरना का कितना दिन है? 7वां दिन है। आज धरना का 7वां दिन है। क्या नाम हुआ? कुमार शुभम, राज्य पार्षद, समस्तीपुर। हम लोगों का मांग है शिक्षक नियमावली 2023 के खिलाफ 7वें दिन जारी। इसमें सरकार की जो है मंशा स्पष्ट तौर से पता भी चल रहा है, वो झुकने के लिए तैयार है। अगर नीतीश सरकार चाहे तेजस्वी जी इस पर नहीं झुकते हैं तो भारी जो है उनको लगने का आधार ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक पूर्ण इतना आक्रोशित हो चुके हैं कि अगर इस धरना को वो समय अगर वापस नहीं ले लेते हैं और मांग को पूरी नहीं करते हैं तो समझिए कि उनका अस्तित्व जो है तो हम लोग साफ करने का कार्य करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार सकारात्मक सोच सरकार की दिख रही है और माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सभी लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है। वैसे अगर उसमें जरा से भी बेईमानी होती है तो हमारे महासचिव ऐलान है कि हम लोग सड़क पर उतरेंगे, हम लोग विधानमंडल का घेराव करेंगे। क्या नाम हुआ? अमित भूषण, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय विद्यापति +2 उच्च विद्यालय, मोबाइलपुर दक्षिण। सरकार हमेशा कर्मचारी हम लोगों का तो 1980 का जो सेवा से सफिशिएंट था। सरकार के लिए कि हमने विकास किया, देश को इतना आगे बढ़ाया, राज्य को इतना आगे बढ़ाया, लेकिन हम सभी ने ठाना है, हम सभी ने ठाना है। एक ही बच्चा छूटा, एक ही बच्चा छूटा, 2 बूंद दवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। सिविल सर्जन वैशाली द्वारा प्लस पोलियो रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। साथ में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी एसएमसी वैशाली एवं सुरेंद्र कुमार, सचिव ग्रामीण चिकित्सा कल्याण विकास संस्थान तथा एएनएम स्कूल के छात्रा द्वारा रैली शहर के अनेकों चौक चौराहे होते हुए सदर अस्पताल हाजीपुर में समापन हुआ। रैली के नेतृत्वकर्ता यूनिसेफ के एसएमसी श्रीमती मधुमती कुमारी एवं सुरेंद्र कुमार कर रहे थे। समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुफस्सिल, पूसा और कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 अपराधी गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, 4 देसी कट्टा, 9 गोली और लूट का सामान किया बरामद। जितवारपुर कोठी के मैनेजर से लूट और पूसा में बकाया रुपए मांगने पर गोली मारकर घायल करने की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। समस्तीपुर पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में लूटों की योजना बनाते व लूटकांड को अंजाम देने वाले कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 देसी पिस्टल, 4 देसी कट्टा, 9 गोली के अलावा लूट में प्रयुक्त पल्सर 220 बाइक लूट किया गया, 3 मोबाइल सहित 6 मोबाइल, 1 बैग और 3100 रुपये एवं हीरो स्प्लेंडर बाइक बरामद किया है। शनिवार को समस्तीपुर एसपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एसपी विनय तिवारी ने बताया कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों समस्तीपुर बाईपास रोड में कोठी घाट के पास हथियार का भय दिखाकर हुई लूट की घटना में पुलिस ने 3 अपराधियों को थाना क्षेत्र में हकीमाबाद के स्थित लीची बागान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लूट की गई रकम और मोबाइल के अलावा घटना में प्रयुक्त बाइक, 2 देसी कट्टा एवं 4 गोली बरामद किया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान थाना क्षेत्र के हकीमाबाद निवासी सुबोध कुमार राय के पुत्र विक्की कुमार, जितवारपुर चांदनी चौक के स्वर्गीय रामचंद्र राय के पुत्र अजय कुमार उर्फ मुन्ना एवं वारिसनगर थाना क्षेत्र के हंसा निवासी राजकुमार पासवान के पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी ड्रग्स एडिक्ट है और ड्रग्स लेने के बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले के सफल उद्भेदन को लेकर सदर एडीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा घटना के 72 घंटे के अंदर आसूचना संकलन एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर घटना में संलग्नित 3 अपराधियों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि पूसा थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट की योजना बनाते 2 पेशेवर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इसके साथ ही पुलिस ने बीते दिनों बकाया रुपये मांगने पर युवक को गोली मारकर घायल किए जाने के मामले में भी खुलासा कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 5 गोले एवं मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पूसा थाना क्षेत्र के भुसकौल मुरा टोल के स्वर्गीय योगेंद्र राय के पुत्र दीपक राय एवं हरपुर पूसा के अवधेश दास के पुत्र अनमोल कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों रुपये के लेन देन को लेकर अपराधी दीपक राय के द्वारा ही विक्रम कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। घायल विक्रम कुमार ने आवेदन पर पूसा थाना में मामले दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। इसी दौरान भुसकौल मुरा टोल स्थित आमगाछी में 7-8 अपराधियों के इकट्ठा होकर किसी बड़े घटना की योजना बनाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पूसा थाना पुलिस ने छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा व 2 गोली और 1 मोबाइल बरामद किया। वहीं बताया गया कि इस दौरान भागने में कामयाब रहे 5 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। विस्तृत पूछताछ में अपराधी दीपक राय ने बताया कि रुपये की लेन देन को लेकर विक्रम कुमार को सुबह से एक रूम में बंधक बनाए हुए थे तथा मारपीट कर रहे थे। जब विक्रम कुमार भागने लगा तो उन लोगों ने विक्रम को गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस की छापेमारी टीम में पूसा थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गोरिया, एसआई फिरोज आलम एवं थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। वहीं कल्याणपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के जनार्दनपुर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 देसी कट्टा, 1 बाइक और 2 मोबाइल बरामद किया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी संजय सहनी के पुत्र लक्की कुमार एवं भगवानपुर गोरीना निवासी उमेश राय के पुत्र अमित कुमार के रूप में हुई है। 19 मई को कल्याणपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के जनार्दनपुर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय के मैदान में 3 बदमाशों को इकट्ठा होकर किसी बड़ी आपराधिक घटना की योजना बनाने की सूचना के बाद छापेमारी करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 1 मोबाइल बरामद किया है। वहीं पुलिस की छापेमारी के दौरान नंदन कुमार नाम का एक शख्स वहीं से भागने में कामयाब भी रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 18 और 19 तारीख की रात्रि में, मध्यरात्रि में 18 तारीख की रात में हम लोगों को एक सूचना भी मिली थी, मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई कि कहीं गोलीबारी की घटना घटित हुई है। पहले बताया गया कि बंगरा थाना क्षेत्र में हुई है, तो उसके पश्चात सभी थानाओं से संपर्क भी किया गया था और सत्यापन करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस समय नहीं पता चला। तो उसका खंडन भी हम लोगों द्वारा किया गया था कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। लेकिन 2 दिन पश्चात हम लोग को धीरे धीरे जानकारी हुई कि शायद कोई घटना घटी हुई है, लेकिन इसमें वादी भी सामने नहीं आ रहा था, इसको गोली लगी है। और ये घटना जो है पूसा थाना अंतर्गत ही हुई थी। जब गुप्त सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और पूसा थाना प्रभारी चंद्रकांत गौरी, सब इंस्पेक्टर फिरोज आलम पूसा थाना से और सब इंस्पेक्टर माया शंकर सिंह पूसा थाना से, एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में ये लोग इस घटना के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रहे थे। तो पता लगाने के दौरान इनको पता चला कि 2 अपराधी जो हैं, पेशेवर अपराधी हैं, लूट की योजना भी बना रहे हैं और ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं भुसकौल मुराटोली के पास आमगाछी में। वहाँ ये लोग पहुँचे, इनके साथ अन्य अपराधी भी थे जो कि भागने में सफल हुए, लेकिन 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल है, जो पूसा थाना की टीम ने उसको पकड़ा। तत्पश्चात इन लोगों से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ कि जो 18 और 19 तारीख की मध्यरात्रि में जो घटना हुई थी, उस घटना में यही गैंग था। इसमें दीपक राय और अनमोल कुमार नाम का अपराधी है। इन दोनों ने विक्रम कुमार को गोली मारी थी, क्योंकि विक्रम कुमार की जान में लगी थी। तो बाद में विक्रम कुमार को फिर बुलाया गया, ढूंढा गया, तो विक्रम कुमार सामने भी आए। विक्रम कुमार के आवेदन पर FIR हुआ है। क्योंकि विक्रम कुमार जब सामने नहीं आ रहे थे तो हम लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा था ये घटना क्या है, लेकिन अब स्पष्ट हुआ है इनसे पूछताछ में। और जब विक्रम कुमार को बुलाया गया तो स्पष्ट हुआ कि इन लोगों के बीच में भी किसी तरह का लेन देन था। उस लेन देन को लेकर के ही विक्रम कुमार के द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा था, तो जिसको लेकर के दीपक राय और अनमोल कुमार ने गोली मारी है। ये लेन देन मोस्ट प्रॉब्ली जो होना चाहिए वो या तो शराब से संबंधित है, नारकोटिक से ही संबंधित लग रहा है, जो कि जिसको गोली लगी वो स्वयं भागा हुआ था। तो अभी इन लोगों को भी रिमांड पर लिया जाएगा और वो कौन सा नेक्सस है, कार्टेल है जो काम कर रहा है, उसका सत्यापन किया जाएगा। तो दीपक राय और अनमोल कुमार को जेल भेजा जा रहा है और जो गोली कांड हुआ था वो घटना भी सही पाएगी और उसका भी गिरफ्तारी हो गई है उसमें, और उसमें भी FIR दर्ज हो गई। ये खबर वैशाली जिला के तिसियौता थाना क्षेत्र के मानसीपुर गांव की है, जहां दबंगों की दबंगगिरी हुई CCTV फुटेज में रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं रवि और आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दबंग लोग आकर एक बुजुर्ग व्यक्ति को किस प्रकार से लाठी व डंडे साथ में हाथ में लिए हुए फरसे भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक महिला को भी मार मारकर बुरा हाल कर दिया, जिससे 4 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज सदर अस्पताल हाजीपुर में चल रही है।
मैम, कुछ दबंगों के द्वारा तिसियौता थाना क्षेत्र के मानसीपुर में एक गरीब मजदूर लोग का घर उजाड़ दिया गया। वहीं पे एक वृद्ध व्यक्ति को और महिला को बुरी तरह से पीटा गया है। इसके बारे में क्या बताएं? जी, तिसियौता थाना क्षेत्र में मानसीपुर गांव की ये घटना है। काफी मीडिया बंधुओं की ओर से मुझे ये सूचना प्राप्त हुई थी और इस संबंध में अभी तक की जो जानकारी है उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में वो इलाजरत है। उनका फ्रंट बयान अभी तक थाना को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कुछ वीडियो सामने आई है जिसमें कई लोग झोपड़ी तोड़ते हुए और एक वृद्ध व्यक्ति और महिला के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें अग्रतर कार्रवाई करने हेतु थानाध्यक्ष तिसियौता को हमारे द्वारा निर्देश दिया जा चुका है और थानाध्यक्ष की जानकारी के अनुसार इस जमीन पर पूर्व में 144 लगाई गई थी और उसकी अवधि समाप्त हो गई, जिसका फायदा उठा करके इस तरह का कृत्य करने की सूचना मिल रही है। तो इसमें बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी हमारी ओर से। जनार्दनपुर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय के फील्ड में आपराधिक घटना को अंजाम देने से पूर्व गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। समस्तीपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई। कल्याणपुर थाने की पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम जनार्दनपुर से 2 युवकों को एक देशी कट्टा एवं एक मोटरसाइकिल 2 मोबाइल के साथ किया गया गिरफ्तार। शुक्रवार संध्या करीब 5:20 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जनार्दनपुर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय के फील्ड में 3 युवक इकट्ठा होकर कई आपराधिक घटना करने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर थाना की पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए जनार्दनपुर स्थित विद्यालय के फील्ड में 2 युवक गिरफ्तार किए गए। एक लक्की कुमार के पास एक देशी कट्टा, दूसरा अमित कुमार के पास से एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक नंदन कुमार नाम का व्यक्ति भागने में सफल हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। स्कूली छात्रा की हत्या एसिड से जलाने की आशंका। उंगली काटकर निर्मम तरीके से की गई हत्या। घर के पीछे से मिला छात्रा का शव। 4 दिन से लापता थी छात्रा। नमस्कार, मैं रवि और आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। खबर वैशाली जिला के जंदाहा से, जहां 4 दिन से लापता 4ठी कक्षा की छात्रा का शव उसके घर के पीछे से ही हाल में बरामद हुआ। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना जंदाहा थाना क्षेत्र के हरप्रसाद गांव की है। जानकारी मिल रही है कि बच्ची का शव उसके घर के पीछे केले और भांग के पौधे के बीच पड़ा मिला। हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए बच्ची को एसिड से जला दिया और उसके हाथ की 4 उंगलियों को भी काट दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हरप्रसाद गांव के शिव कुमार दास की 9 वर्षीय बेटी करीना 16 मई को स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन जब 12 बजे तक वह स्कूल से लौटकर नहीं आई तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल रहा। बच्ची के दादा सियासन दास ने बताया कि करीना को अगवा कर उसकी हत्या की गई है, लेकिन इस जघन्य अपराध को किसने अंजाम दिया यह पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं महुआ एसडीपीओ सूरभ सुमन ने बताया कि एफएसएल की टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया ताकि मामले की जांच हो सके। बता दें कि जंदाहा थाना में परिजनों ने बच्ची के गायब होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और लगातार परिवार के साथ संपर्क में स्थानीय थाना थी और उसकी खोजबीन जारी थी। परिवार द्वारा ही आज दिनांक 19 को बताया गया कि उनके घर के पीछे उनकी बच्ची की शव पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से बॉडी को रिकवर किया गया है। एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। एफएसएल की टीम किसी भी क्षण यहाँ पहुँचने वाली है। डॉग स्क्वाड भी चल चुकी है और इंक्वेस्ट वगैरह बना लिया गया है। आगे की प्रक्रिया की जा रही है। दहेज में बाइक नहीं देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की फांसी लगाकर कर दी हत्या। परिजन घर से हुए फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के धमैन गांव दहेज में बाइक नहीं देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की पीट कर व गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी।
और घर से फरार भी हो गए। वैशाली जिला के देसरी गांव से पहुंचे मायके वालों की सूचना पर पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। उधर घटना की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विवाहिता की पहचान गांव के गजेंद्र राय की पत्नी रेणु कुमारी 23 वर्ष के रूप में की गई है। घटना के संबंध में रेणु के पिता वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव के निवासी ने बताया है कि वह अपनी पुत्री रेणु की शादी वर्ष 2018 में धमन गांव के नाथू राय के पुत्र गजेंद्र राय के साथ की थी। उस समय औकात के हिसाब से दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही बाइक के लिए उसका पति गजेंद्र और ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। हमेशा मारपीट भी किया करते थे। गत 5 मई को भी गजेंद्र अपनी पत्नी को लेकर उनके यहाँ आयोजित एक शादी में गया था, जहाँ भी दोनों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात करीब 8 बजे दोनों में वट सावित्री पूजा को लेकर विवाद हुआ और फिर मारपीट भी शुरू हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री की पीट कर व गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी गई। मामला आत्महत्या का लगे, इससे के लिए उन्होंने फांसी से भी लटका दिया गया, क्योंकि जब घटना की सूचना पर वे लोग धमैन पहुंचे तो उनकी पुत्री के ससुराल वाले घर से फरार हो गए थे। बाद में उन्होंने मामले की जानकारी स्थानीय थाना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। उधर पटोरी के प्रभारी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। मामला 2018 में शादी किए थे, तब से वो गाड़ी के लिए पूरा तबाही किया, हमको पैसा नहीं वो नहीं दिए। बाद में वो दोनों आपस में विवाद करते रहे। अच्छा। ये 14/5/4 को 4/5 को वो चचेरा दुतिया में शादी था, हम उसको बुलाए थे, वहाँ गया तो कुटुम्ब भी गया था, वहाँ भी मारपीट किया। हम लोग समझा बुझा करके वहाँ से भेज दिए, चला आया। कल 4 बजे में वो अपना माँ से और बहन से बात किया है, जो आज बहुत सावित्री का पूजा था, वो पूजा के लिए बोला जो क्या क्या चीज़ लगता है, मम्मी उसका बता दिया, वो बाज़ार से खरीद कर भी ले आया। उसके बाद में उसका बहन कहा कि जब डॉक्टर से जांच करा लेना, तो पैसा नहीं है तो हम भेज रहे हैं। वो दोनों पति पत्नी लड़ने लगा, पैसा की बात लड़ने लगा, बच के लड़ने लगा। लड़ते लड़ते में केमारी पटका पटको बोल होने लगा, तो ये बुढ़ऊ बोले जो घरे ये अपना भाई को कहे जो कहला लड़ाई छो सब कहला हला करो, दोनों व्यक्ति में तो बराबर लड़ते झगड़ते रहे। और थोड़ी देर के बाद यानी 10 से 15 मिनट के बाद फ़ोन वहाँ गया कि जो डेट कर दिया। आए वहाँ से हम लोग, वहाँ से आए तो मेरा पहले भाई आया, भाई आया तो देखा जो कुटुम्ब समय था और झूठों के रो रहा था, उसको धक्का धुक्की दे दिया उस समय। और सुना कि जो वहाँ से आदमी आ रहा है, तो बूढ़ा भी भाग गया, बूढ़ी भी भाग गया, वो अपने भी भाग गया। टोटल आदमी अगल बगल का कोई नहीं था। अच्छा। सिर्फ एक वो ये लोग थे और कोई नहीं था। लमसम थाना को इन्फॉर्मेशन किए, पहले गांव को खोजे, गांव वाला कोई दूरा पर नहीं गया। गोतिया देहात को पूछे तो बोला जी ये सबसे खिलाफ है। हाँ, कोई नहीं गया, उसका पट्टी परदार कोई नहीं गया। अंतर्गत मामला ये है कि दहेज के लिए हत्या आपकी बेटी, क्या ये क्या मामला बताइए? हाँ, दहेज के लिए मामला है ना? क्या लड़की का ससुराल कहाँ था? जहांगीरपुर शाम ससुराल यहाँ हेतनपुर दमन, हेतनेपुर ना है। मायका कहाँ था? मायका था जहांगीरपुर शाम, थाना वैशाली में, थाना देसरी, जिला वैशाली। उनके पति का क्या नाम था? मृतक जो महिला है गजेंद्र राय। गजेंद्र राय के पिताजी का नाथू राय। और महिला का, उनकी सास का? शोभा देवी ना, शोभा देवी ना। और जो मरी है उनका क्या उम्र रहा होगा? वही लमसम 22-23 रहा होगा। कोई बच्चे भी उनके? नहीं। क्या नाम था उनका? रेणु कुमारी। आप पटोरी से आप किसका लाश लेकर आए हैं? महिला के लेकर आए। क्या घटना घटी है? वो घटना फंसी लगा के वो पता चला से मार दिया, तो वहाँ जाने के बाद अपना लाश ला के। क्या नाम है आपका? मेरा कहाँ पदस्थापित है आप? क्या कहाँ ड्यूटी करते हैं? पटोरी थाना। आज हमारे साथ वैशाली जिला के जिला नियोजन पदाधिकारी कम नोडल ऑफिसर KYP के नोडल ऑफिसर प्रणव प्रतीक जी हैं, और
एक दिवसीय जिला नियोजन हाजीपुर के द्वारा एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इस पूरे मेला के बारे में प्रतीक सर आप बताएंगे कि आखिर इसमें किस प्रकार का जॉब और किस प्रकार के बच्चों को मिलने वाला है। नमस्कार, मैं जिला नियोजन पदाधिकारी प्रणव प्रतीक। हमारे जो है माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र राम जी का वैशाली आगमन हो रहा है। हाजीपुर शहर में जो है श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। RN कॉलेज वेन्यू है और ये कार्यक्रम के ही का ही एक पार्ट है जो नियोजन मेला। इसमें जो है कुल अभी तक जो है टेंटेटिव 17 कंपनियां आ रही हैं, जिसमें कि हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया की भी जो है 5 कंपनियां आएंगी और इसके अलावा जो है देश विदेश की जो भी नामी गिरामी कंपनियां हैं उनको हमने इनवाइट किया है, जिसमें कि सुजुकी मोटर्स आ रही है, लावा मोबाइल्स आ रही है और फिर ICICI फाउंडेशन का भी जो है एक स्किल का प्रोग्राम है, वो उसके लिए भी जो ICICI फाउंडेशन वाले लोग आ रहे हैं। और लोकल कंपनीज में जो है अपने इंडस्ट्रियल एरिया से अनमोल बिस्किट आ रहा है, उसके अलावा राकेश मसाला आ रहा है, APF मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है और लोकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ऋषभ ऑटोमोबाइल और चंदा मामा मोटर्स के भी लोग रहेंगे, जो कि सिर्फ बच्चों का रिज्यूमे के बेसिस पे उनका चयन जो है किया जाएगा। और इसमें मैं सभी लोगों से सभी जो बेरोजगार युवक हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और जो है नियोजन मेला 22 तारीख को निर्धारित है। 22 मई को RN कॉलेज में 10 बजे से जो है वो यहाँ पे आकर जो है इस मौके का पूरा लाभ उठाएं। इस जो रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, इसमें कुल कितने बच्चों को रोजगार दिए जाएंगे? अभी तक जो है हमारे पास 500 से अधिक वैकेंसी आ गई है और ये वैकेंसी जो है और आगे बढ़ने की संभावना है। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें सरकारी संस्थान जहाँ पे स्किल ट्रेनिंग का काम किया जाता है, जैसे कि रूटसेट जो है वो भी यहाँ पे रहेंगे। तो जो लोग रोजगार में अभी इच्छुक नहीं है, वो चाहते हैं कि वो स्किल ग्रहण कर लें, उसके बाद फिर वो रोजगार तलाश करें, तो उनके लिए भी जो है ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें जितनी भी कंपनियां जो आ रही हैं, क्या इसमें कोई बच्चों को शुल्क भी पे करना पड़ेगा? नहीं, ये पूर्णतः निःशुल्क है और यदि कोई शुल्क मांगता है तो उसका शिकायत हमें जिला नियोजन पदाधिकारी को जिला नियोजनालय में करें और ये पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बच्चे का जो आने का जो समय होगा वो कितने बजे से कितने बजे तक लोग आएंगे तो इस मेला का हिस्सा बन सकते हैं? बच्चे जो है 10 बजे से यहाँ पे 10 बजे से शुरू हो जाएगा, 10 से लेकर के वो 3 बजे तक इस मेला में आ सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी है कि ये क्वालिफिकेशन होगा तभी उनको रोज़गार मिलेगी, या जैसे ITI है उनके पास तभी उनको रोज़गार मिलेगी? यहाँ पर जो है क्लास 10वीं पास बच्चों से लेकर के जो है ITI ग्रेजुएशन सभी बच्चों के लिए हर एक कंपनी में अलग अलग वैकेंसीज रहता है। उनको जो है अपने योग्यता के अनुसार जो है वो कंपनी का वो चयन कर सकते हैं। सभी कंपनियों का अलग अलग योग्यता का पैमाना रहता है। तब तो ये बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो आएंगे और सेम डेट उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, उनका बायोडाटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके अनुसार जो है कंपनी जो है डिसाइड करेगी कि किन बच्चों को लेना है और यदि उनका चयन हो जाए तो कंपनी में वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। स्कूली वाहन ने छात्र को कुचला, मौके पर मौत। नमस्कार, मैं रवि और आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। स्कूल वाहन की चपेट में आने से हुई स्कूली बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने जमकर की गाड़ी पर पथराव, मौके से वाहन चालक फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। सूर्या इंटरनेशनल स्कूल के थे बच्चे। रास्ते पार करने के दौरान उसी स्कूल के वाहन से हुई बच्चे की मौत। ये घटना वैशाली जिला के कटहरा ओपी थाना क्षेत्र के छौड़ाही की है, जहां बच्चा गाड़ी से उतरकर रोड पार कर रहा था और उसकी पानी की बोतल गिर गई। उसे उठाकर वो अपने बैग में डाल रहा था। उसी क्रम में गाड़ी चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृत किशोर छौड़ाही पंचायत के विजय चौधरी का 5 वर्षीय पुत्र प्रीतम राज बताया जा रहा है।
जमीन विवाद में भाई ने भाई की पीट पीट कर किया हत्या, परिजनों में कोहराम। नमस्कार, मैं रवि और आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक वार्ड सदस्य की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं परिवार के अन्य 6 सदस्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मामला रोसड़ा थाना क्षेत्र के बीघा वार्ड संख्या 12 का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीघा वार्ड संख्या 12 की वार्ड सदस्य उपेंद्र राम की अपने भाई के साथ पूर्व से जमीन विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर उसके भाई और उनके अन्य सहयोगी ने घर में घुसकर वार्ड सदस्य व उसके परिजनों की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में जहां वार्ड सदस्य की मौत हो गई, वहीं परिवार के अन्य सदस्य जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सर लगभग 3 साल से चल रहा है। 3 साल चल रहा है। इसका कोई समाधान नहीं निकला? कुछ नहीं निकला। अच्छा। उसके बाद रात में पी का आया और चारों बगल से सब 10 बारू अच्छा ऊपर से मारने लगा। उसके बाद केवाड़ी बंद करके मतलब अथी लगा दिया तो ताला, उसके बाद मारा था। ठीक है, मार के उसके आग लगाने के विचार था। तो मेरा पापा गाड़ी चलाते हैं, वही मालिक आए, तब जाके प्रशासन आया, तब ताला खोले, नहीं तो मार देता। अगर प्रशासन नहीं जाता तो हम मार। घटना कितने बजे घटी थी? 8:30 बजे घटी। रात की है? हाँ, रात की है। अच्छा, थाना को कब खबर किया था? 2 बजे मतलब 1-8 बजे आए थे। 1 बजे थाना आए थे? हाँ, आए थे। अच्छा, यहाँ आप लोग अस्पताल कब पहुँचे हैं? 2 बजे पहुँचे। 2 बजे पहुँचे। ये आपके जो मृत्यु हुआ है उनको कौन लगते हैं? दादाजी हैं। दादाजी हैं। क्या नाम है उनका? उपेंद्र राम। उपेंद्र वार्ड सदस्य हैं? वार्ड सदस्य। अभी वर्तमान वार्ड सदस्य? हाँ, वर्तमान। अच्छा, उनका जो मृत्यु हुआ कैसे हुआ? सर पर जो बात उसको है जो सर अथी से चाकू से काट दिया, पूरा नस काट दिया। उसके बाद यहाँ आए तो सारा चीज व्यवस्था हुआ, लेकिन नहीं बचे। दांत तोड़ के मारा है, दांत भी दिखा दीजिए, दांत भी है, दांत तोड़ के मारे। दूसरी बात, अगर वो निकलेगा अब अगर नहीं निकलेगा तो सबको मार देगा साला। वो अपराधी है? हाँ, अपराधी है। ये बात आप गांव से भी पूछ सकते हैं। वो लोग अपराधी है? हाँ, अपराधी है। वो निकलेगा तो सबको मार देगा। इसीलिए हमारा निर्णय चाहिए सर, और कुछ नहीं बोलेंगे। रात में 8 बजे रात में अइले हमर ससुर घर वाला दुनू के घीच घीच के मारे रहे। कहिए न कथी न मारे छे? बाप चोदी गत्तर तोड़ देबो, घीच घीच के सब के मार के। कौन मार रहे थे आप लोग को? बलेश्वर राम, सरदार राम, वकील राम, रोहित राम, मोहन राम, गुड्डू राम, लड्डुआ, लाल बाबू। जो उपेंद्र राम वार्ड सदस्य जो मरे हैं वो कौन लगते हैं आपके? ससुर अपन। आपके ससुर हैं? हाँ, अपन। अच्छा, क्या विवाद था आपके बीच में? जमीन खातिर। जमीन का विवाद? कितना जमीन था? मने 1 कट्ठा न से उनका उपेंद्र राम के देने रहथिन। 1 कट्ठा बलेश्वर राम के। अच्छा। बलेश्वर राम ने मालिक के ने से लिखा लेलखिन। अब हमर मालिकाना जमीन रहे तो ओइमे घर बनेने छै, ओइमे से कहै छै कि जे हमरा तू ओइमे से ला। उस पर टाइटल चल रहा था? हाँ, ओइ पर टाइटल चलै छै। अच्छा, दोनों पक्ष में घायल हुए? हाँ, दोनों पक्ष में से जमीन बारे में दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं ना? नहीं, ओकरा ने कुछो नहीं भेल छै, ले गेलै प्रशासन। अच्छा, ये आपके तरफ से कितने लोग घायल हैं? 5 आदमी। 5 आदमी घायल हैं? 5 आदमी। हमर भाई हमरा देखल, हमरा भाई के पैर तोड़ देलकै। अच्छा, पैर तोड़ देलकै। नहीं, कौन है भाई है आपके? नहीं, हमर बड़का बेटा। अच्छा, बड़का बेटा। छोटका बेटा के अंग भंग के देलकै, घरे पर छै, लागे छै नहीं बचतै। क्या आप लोग क्या देखे थे? के आंख निकालैत रहे। बेटी छियै बुढ़ा के, बुढ़ी छथिन सास हमर। सजला देर आर के सबके बर्बाद कैले है। कोई नहीं हमरा घर में रहे बाबू, ओकरा फांसी के सजा करबेबै, न त जेल से चले। 10 गो रहे, रहिया रहे, किलबा रहे, ढेरिया रहे। कितना लोग थे सब मिला के? कितना? 12 आदमी। 12 आदमी से? 12 आदमी से आप लोग बम मार करके घर में जमा कर दिया, बंद कर दिया। बंद कर देलकै। क्या अगल बगल के लोग बचाने के लिए? कोई नहीं, आरो डगौना ले दे रे, सब साथ दै छै ओकरे। अच्छा, अगल बगल के लोग भी उसी को साथ? हाँ, ओकरे साथ दै छै, हमरा कोई नहीं। आपके यहाँ तो और भी लोग होंगे ना, मुखिया सरपंच होंगे गांव में? गांव में रहथिन न मुखिया सरपंच, फोन कैलखिन त ई मुखिया सरपंच कहलखिन कि से ठीक छै से आबै छी, जा अपन मार हेतै त होइल दो, एकदा कहलखिन। तब फेन मर्डर होय लागलै, खून खतरा, तब कहलखिन अच्छा आबै छी। तब प्रशासन के लेके सरपंचे साहेब तब अयलखिन, तब घर में देखलकै चौकी तोड़। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। गृह भेदन की घटना का सफल उद्भेदन करते हुए 2 चोरों को किया गया गिरफ्तार। वारिसनगर के किशनपुर में हुए गृह भेदन की घटना का सफल उद्भेदन करते हुए 2 चोरों को किया गया गिरफ्तार। घटना में चोरी की गए मोबाइल, जेवरात, रुपया एवं अन्य सामान बरामद।
जिले में घटित चोरी गृहबंधन की कई घटना का उद्भेदन होने की संभावना। दिनांक 24 अप्रैल 2023 की रात्रि में वारिसनगर थाना अंतर्गत ग्राम किशनपुर स्थित शंकर राय के घर में अज्ञात चोरों के द्वारा घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के संदर्भ में वादी शंकर राय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर थाने की पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में आसूचना संकलन एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कांड में चोरी की गए एंड्रॉयड मोबाइल, जेवरात एवं अन्य सामानों के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मामला? वारिसनगर थाना अंतर्गत दिनांक 24/4/2023 को चोरी हुई थी घर पर और उस चोरी का उद्भेदन हेतु लगातार दबाव दिया जा रहा था थाना अध्यक्ष पर। थाना अध्यक्ष ने उसको सूचना, मानवीय सूचना एवं तकनीकी सूचना के साक्ष्य पर 2 चोरों को गिरफ्तार किया और कांड का सफलपूर्वक उद्भेदन किया। उद्भेदन के क्रम में जो चोरी गई मोबाइल थी वो बरामद हुई और जो नाक का एक सोना का फूल गया था और एक चांदी का सिकड़ी और 5000 रुपया जो चोरी गई थी उसका पूर्णतः बरामद करके कांड का उद्भेदन किया गया और दोनों चोरों को गिरफ्तार किया गया। इस क्षेत्र में एक जो लगातार चोरी की घटनाएं शिकायत मिल रही थी उसका सफलपूर्वक उद्भेदन हुआ। जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम मोहम्मद जमशेद आलम है और मोहम्मद औसैद आलम, ये दोनों जो है एक ही गांव के हैं जिनकी संलिप्तता पाई गई है। कौन से गांव से? ये ग्राम सुखपुर गांव है। पति के अवैध संबंध का विरोध ने ली महिला की जान, पति सास ससुर 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी मृतका पति जीतन राम, ससुर रामविलास राम एवं सास सीता देवी को 12 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार। मंगलवार सुबह मृतका पूनम देवी की भाभी राम दुलारी देवी के द्वारा मृतका के पति एवं ससुराल वाले पर अपनी ननद से फोन पर बात न करने देने एवं उसको प्रताड़ित करने, बच्चों से न मिलने देने तथा हत्या कर गायब करने की बात की आशंका जाहिर करते हुए थाना पर एक लिखित आवेदन दिया गया। प्राप्त आवेदन पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर थाने की पुलिस त्वरित अनुसंधान में जुट गई। अनुसंधान उपरांत पता चला कि दिनांक 15 मई 2023 की रात्रि में ही मृतका के पति जीतन राम, सास ससुर ने सीता देवी एवं अन्य नामजद परिवार के सदस्यों के द्वारा मृतका पूनम देवी की हत्या कर गांव से दूर मकई के खेत में जला दिया। जिसके बाद थाना की पुलिस द्वारा मृतका पूनम देवी के पति जीतन राम, सास सीता देवी एवं ससुर रामविलास राम को गिरफ्तार किया गया है। घटना का विवरण। मृतका पूनम देवी की शादी ग्राम डरसूर के रहने वाले जीतन राम नाम के व्यक्ति के साथ हिंदू रीति रिवाज से 10 वर्ष पूर्व हुई थी। दाम्पत्य जीवन में दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों के दाम्पत्य जीवन से 3 बच्चे भी थे। इधर कुछ दिनों से मृतका पति जीतन राम का संबंध किसी अन्य महिला के साथ होने के बाद मृतका को पता चला कि मृतका द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगा। मृतका द्वारा विरोध किए जाने पर पति जीतन राम के द्वारा मारपीट करते हुए तरह तरह के प्रताड़ित किए जाने लगे। दिनांक 16 मई 2023 को मृतका की भाभी राम दुलारी देवी अपने ननद मृतका पूनम देवी से फोन से बातचीत करना चाही तो मृतका के परिवार वाले तबीयत खराब का बहाना करके बात नहीं करने दिए। शक के आधार पर मृतका के मायके के लोग आए और पूनम का हालचाल जानना चाहे एवं बच्चों से मिलना चाहे तो मायके वाले के साथ मृतका के पति एवं उसके परिवार के लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद वे लोग थाने पर आकर आवेदन दिए। गिरफ्तार जीतन राम पिता रामविलास राम, सीता देवी पति रामविलास राम पिता स्वर्गीय बंटू राम, सभी डरसूर थाना वारसी नगर जिला समस्तीपुर।